हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न्स की एक नई सीरीज इन डॉट नेट कोर। और ये आपकी जो है कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें हम लोग जो है डिज़ाइन पैटर्न्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और हम लोग यूज़ करेंगे डॉट नेट 10 जैसा कि हम लोग अदर वीडियोज़ में यूज़ करते आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हमारी सीरीज क्या है और जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। तो यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है जो कि आपके मोस्ट कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। और यहाँ पर मैंने जो है स्कोप रखा है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा डिज़ाइन पैटर्न जो कि कवर करना चाहिए उसको मिस कर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो और मैं उसको भी जो है वो इंक्लूड कर लूँगा इस सीरीज में। पर इतने जो आपके यहाँ पे 13 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं इनको तो मैं कवर ही करूँगा। तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन पैटर्न आपके लिए जो यहाँ पे आने वाले हैं। तो हम लोग डिज़ाइन पैटर्न जो है वो सीखने जाएँ इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली होता क्या है और क्यों डिज़ाइन पैटर्न्स आपके जो है वो इवॉल्व हुए, क्यों जो है वो ये बनाए गए। तो समझिए पहले कि जो आपके डिज़ाइन पैटर्न्स हैं ये आपके जो है वो रियूजेबल स्टेबलाइज्ड सोल्यूशन। तो पहला है कि रियूजेबल हैं, दूसरे स्टेबलाइज्ड सोल्यूशन है किस चीज़ के, कॉमन प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आई सबको अराउंड द वर्ल्ड जो डेवलपर्स थे उनको जो कॉमन प्रॉब्लम्स आई उनके स्टेबलाइज्ड रियूजेबल सोल्यूशन है, उनको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन पैटर्न। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो वो ध्यान में रखनी होती हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट होकर कंप्लीट सोल्यूशन बनाएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे। और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से जो है वो स्केल करेगा, किस तरह से एक्सटेंड करेगा, कैसे आप उसमें जो है वो नई जो फीचर्स हैं, नई फंक्शनलिटी हैं वो ऐड कर सकते हो, कैसे पुरानी फंक्शनलिटी को जो बिना ब्रेक किए रिमूव कर सकते हो, कैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है किसी थर्ड पार्टी सर्विस से कम्युनिकेट करेगा, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हो तब क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो सोच रहे हो, एक डिज़ाइन बना रहे हो। जब डिज़ाइन बनाते हो तो आपको जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो उन कॉमन प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन बनाए गए उनको बोला गया डिज़ाइन पैटर्न। यानी कि जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको जो कॉमन प्रॉब्लम आएंगी उनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और ये आपके जो है वो स्टेबलाइज्ड सोल्यूशन है, यानी कि ओवर द टाइम इनको जो है वो टेस्ट किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है, इसलिए जो है वो स्टेबलाइज सोल्यूशन है। आप इनको जो है वो बिना किसी शक और शंका के यूज कर सकते हो। और ये रीयूजेबल है, यानी कि आप इनको जो है वो एक ही प्रोजेक्ट में कई बार यूज कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इनको बनाया गया है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इनको जो है वो यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज कर सकते हो, rather than being snipped of code you can copy paste directly, they serves as a blueprint। तो ये कोई जो है वो कोड नहीं है कि आप कॉपी करके पेस्ट कर दो कहीं पे और आपका काम हो गया। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट है, यानी कि गाइडलाइन है, हाई लेवल टेम्पलेट हैं जो आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करना है। हो सकता है कि आपका जावा में वो प्रॉब्लम हो सकता है डॉट नेट में वो प्रॉब्लम हो सकता है पाइथन में वो प्रॉब्लम हो। तो आप जब इसको जब वो फॉलो करते हो तो ये गाइडलाइन देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। एग्जैक्टली कैसे करना है आप स्पेसिफिक लैंग्वेज में जब कोड लिखोगे तो आप उसको एग्जैक्टली करोगे, बट ओवरऑल क्या करते हैं ये जो है वो गाइडलाइन देते हैं। तो आपको जब वो हाई लेवल गाइडलाइन देते हैं, किस चीज़ की गाइडलाइन देते हैं कि कैसे आपको अपनी क्लासेस को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आपको अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर करना है, कैसे जो है आपके अपने प्रोजेक्ट की लेयर्स को स्ट्रक्चर करना है। और इससे क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन बनता है वो एक मेंटेनेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है और बहुत सारे जो उसमें फीचर्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं जब आप पैटर्न्स को जो है वो कायदे से फॉलो करते हो। जो गैंग ऑफ फोर है उसने बहुत सारे जो है वो पैटर्न सजेस्ट किए हैं और उनको जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी यहाँ पे इसमें से मैंने जो है वो सब में से जो कॉमनली यूज्ड आपके जो डिजाइन पैटर्न उनको लिया हुआ है। और अभी यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा जो है किसमें फॉल करता है, बट जब हम लोग इनको पढ़ेंगे तो हम लोग क्लियरली समझेंगे कि सिग्नल्टन आपका जो है वो क्रिएशनल है या फिर आपका जो है वो बिहेवियरल है या फिर आपका जो स्ट्रक्चरल है। इसी तरीके से हर एक पैटर्न पे सारी जानकारी जो है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कौन कहाँ पे फॉल करता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हो और उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको जो रियल टाइम प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो।
तो जो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैंने रखा है, और ये उसका प्रोजेक्ट का जो है वो ओवरव्यू है। इसको आप यहाँ पे देख लो। तो आपका जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है डॉट नेट डिज़ाइन पैटर्न सिंप्लीफाइड। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या करने वाले हैं, कई सारी चीज़ें जो है करने वाले हैं। तो जैसे आपका सीरीज का ओवरव्यू होगा, आपके पैटर्न का ओवरव्यू होगा, और यहाँ पर वीडियोज़ की लिंक ईजी एक्सेस के लिए रहेगी। और फिर हम लोग यहाँ पर जो माइक्रो सर्विस स्टाइल आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं इस बार। तो यहाँ पे हम लोग जो सोर्स बनाएंगे, फिर एक शेयर्ड फोल्डर बनाएंगे, उसमें डोमेन बनाएंगे, और डोमेन में आपके जो मेन आपके डोमेन क्लासेस रहेंगे वो आपके यहाँ पर रहेंगे, जिनको कि हम लोग जो है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। और फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ पे आपके डीटीओज वगैरह जाएंगे, और सारी आपकी हेल्पर क्लासेस जो है यहाँ पे जाएंगी। तो हम लोग इसको जो है वो इन मेमोरी इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद आप इसको जो है वो चाहो तो सिक्वल सर्वर या सिक्यूलाइट पे मूव करवा सकते हो। फिर हम लोग जो है एक एक पैटर्न को जो है वो समझेंगे। तो सिंगलटन को हम लोग देखेंगे, सिंगलटन आपका बिफोर सिंगलटन आपका कैसे काम करता है, फिर आफ्टर सिंगलटन आपका कैसे काम करता है, और किस तरह से आप जो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हम लोग जो है वो या तो कंसोल ऐप बनाएंगे, या फिर हम लोग वेब एपीआई बनाएंगे। और एक मैं आपको जो बना के समझाऊंगा, दूसरा आप जो है खुद भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो रखा है कि या तो कंसोल बनाएंगे, और या तो हम लोग यहाँ पे वेब एपीआई बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, और बहुत ही जो है वो कायदे से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सेम आपका जो है वो फैक्ट्री मेथड पे रहेगा, सेम आपका जो है फिर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बिल्डर। तो हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, और हमारा जो जो प्रोजेक्ट रहेगा वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रहेगा। तो आप ये भी समझोगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट आप जो है वो कैसे बनाते हो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर हमें टाइम मिला और आप लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट दिखाया, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट टेस्ट वगैरह भी जो है वो ऐड करेंगे। तो आप जो है देखोगे कि कैसे आप यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक हम लोग जो है वो ऐप बनाएंगे, जो लगभग सारे आपके जो पैटर्न हैं उनको हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। सारे पैटर्न को आप एक साथ फोर्स नहीं कर सकते हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा ऐप बनाऊं जहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पैटर्न हम लोग यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट कर पाएं। और अगर एग्जैक्टली सारे नहीं भी कर पाए तो मोस्ट ऑफ द हम लोग यूज कर लेंगे, ताकि आप जो है वो समझ पाओ कि एक प्रोजेक्ट में आप किस तरह से जो है वो पैटर्न्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो रीडमी एक ऐड करेंगे, ताकि जो लोग बाद में देखें, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, और गिटहब पे आप जाओ और उसके बाद में आप रीडमी पढ़ के समझ पाओ कि इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। और फिर आके बाद में आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को देखो और उसको जो है समझो। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। काफ़ी जो है वो इसको करने में मुझे मेहनत लगी है, और अभी भी मैं इसको जो कर रहा हूँ। तो अब एक के बाद एक इस पे जो है वो वीडियोस आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको जो है वो मेरी मेहनत जो है वो अच्छी लग रही है, तो आप जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और इसी तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिंगलटन, और डिटेल में हम लोग जो है इन चीज़ों को जो है वो समझेंगे। So thank you for being in this video. Let's meet in the next video. Thank you very much.